आप में बहुत कुछ है, छिपा हुआ खजाना है जिसे आप कभी नहीं खोजेंगे जब तक आप जाकर न ढूंढे। काम पर जाते हैं, आपके सामने चुनौती रखी जाती है, असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य दिया जाता है। आप उसे लेकर है, यीशु मसीह के नाम में मैं इसे पूरा करूंगा, मैं इसे कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ। आप इसमें जाए, कोशिश करें, इसे पूरा करें और आप देखेंगे आपने जो सोचा कि आप कर सकते हैं उससे भी बढ़कर कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपका सहायक है और उसने आप में बहुत कुछ रखा है। Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you. प्लीज मेरे साथ में निकालिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 5 का आखिरी भाग और फिर वचन 6 पढ़ेंगे। वचन 5 का आखिरी भाग और फिर वचन 6। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। हम यहां शिक्षा दे रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। सामान्य रूप में पूरा नया नियम इसी के बारे में है। ये इस बारे में कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं और हमारे पास क्या है मसीह यीशु में और उसके द्वारा उसके छुटकारे के काम से। हम वो सब कुछ नहीं देख रहे हैं जो हम इस विषय में देख सकते हैं, पर हम उन बातों को देख रहे हैं जिन्हें अनदेखा किया गया है। तो हम इसे अलग अलग भागों में देख रहे हैं। हाल ही में हमने चर्चा शुरू की कि हम कैसे राजा हैं। यह हमें बताया गया कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों से उसने हमें अपने लहू से धो दिया। ये भाग बहुत अच्छे से सिखाया गया है लगभग सभी के द्वारा और मैंने भी सिखाया है। यह अद्भुत है। मसीह सच्चाई की बुनियादी बातें। उसने हमसे प्रेम किया, अपने लहू से हमें धो दिया, लेकिन फिर कहता है उसने हमें राजा बनाया। यह ऐसा है जो हमेशा छोड़ दिया जाता है, कभी नहीं बताते हैं। मैं इसी पर गौर करने वाला हूं अभी। अब मसीह विश्वासी का राजा के रूप में विवरण, मैं सोचता हूं यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही हम राजा के बारे में कहते हैं, आप याद करते हैं राजा की सामर्थ, उसका अधिकार, उसका साम्राज्य, उसका धन, उसकी महानता और ये सारी बातें। वो कोई सामान्य नहीं है, वो कोई बड़ा है। क्यों बाइबल कहती है कि हमें राजा बनाया है? क्योंकि बाइबल बताना चाहती है कि हम ऐसे कोई भी बेकार नहीं, हम कुछ हैं। हम सामान्य लोग नहीं, लेकिन हम तो यीशु मसीह में कुछ है।
जैसे राजा के पास महिमा होती है, राजा के पास में अधिकार होता है, सामर्थ होता है, राजा के पास में धन होता है, आपके पास भी है। यानी यीशु ने कलवरी के ऊपर जो किया उसके द्वारा आपके पास भी ये सब कुछ है। इन बातों पर गौर करने और हमें ये सब याद दिलाने के लिए हमें राजा कहा गया है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम कैसे राजा हैं। फिर हमने राजा के अधिकार के बारे में बातें की। जहां राजा का वचन होता है वहां पर अधिकार होता है। बाइबल कहती सामर्थ है, यानी राजा के लिए जो सामर्थ है वो तो उसके शब्दों में है। तो हम ऐसे राजा हैं, हमारे शब्दों में सामर्थ होती है। जब हम कहते हैं उसका अर्थ होता है, इसलिए हम ऐसे कुछ भी नहीं कहते यानी बेकार में। हम उसके बारे में विचार करते हैं और फिर कहते हैं, क्योंकि हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सामर्थी है, गंभीरता से लिए जाते हैं और वो तुरंत ही प्रभावी होते हैं। और मैंने दिखाया कि कैसे पूरी सृष्टि बदलाव लाती है कि राजा के रूप में हमारे शब्दों के अनुसार करते जाए। और मैंने आपको इसके बारे में बाइबल से उदाहरण दिए हैं। और फिर हमने कुछ हफ्तों पहले इसके बारे में चर्चा की, राजा के धन के बारे में। यह महत्वपूर्ण बात है और इसके बारे में हम ऐसी बातें देखेंगे जो मैंने संपन्नता के बारे में कभी आपको नहीं बताई है। मैं संपन्नता के बारे में बहुत सिखाता हूं, लेकिन यहां पर ये बातें जो मैं यहां बता रहा हूं इसे मैंने पहले कभी नहीं बताया किसी भी शिक्षा में जो मैंने आपको संपन्नता के बारे में सिखाया है। राजा का धन। अब प्लीज मेरे साथ निकालिए नीति वचन, क्योंकि यहीं पर हमारा मुख्य वचन है। नीति वचन अध्याय 10 और वचन 22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर की आशीष धनी बनाती है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। उसमें दुख नहीं मिलाता मतलब इसके साथ में वो कष्ट नहीं मिलाता है। जेरूसलेम बाइबल का अनुवाद इस तरह से है, याहवे की आशीष ही धन संपत्ति लाती है और इसमें कड़ी मेहनत या कष्ट नहीं जोड़ा जाता। याहवे की आशीष ही धन संपत्ति लाती है और इसमें वो दुख और कष्ट नहीं जोड़ा जाता। अद्भुत अनुवाद है। न्यू अमेरिकन वर्जन इस तरह से अनुवाद करती है, ये प्रभु की आशीष है जो धन लेकर आती है और कोई परिश्रम उसकी जगह नहीं ले सकते हैं। हमारे कोई भी परिश्रम जो है प्रभु की आशीष की जगह नहीं ले सकते हैं। प्रभु की आशीष ही धनी बनाती है, वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। और मैंने दिखाया कि ये दुख कहां से आया है। वो क्यों कहता है वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता? क्योंकि आज धन संपत्ति के साथ में बहुत सा दुख भी दिखाई देता है। पैसे कमाने के मामले में और संपत्ति जमा करने में बहुत सा दुख होता है और इसमें कष्ट जुड़े होते हैं। ये जो कष्ट है ये कहां से आए? जब शुरू में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने मनुष्य को काम दिया। काम इसलिए नहीं आया क्योंकि पतन हुआ और श्राप हुआ। ये सब काम श्रापित बात नहीं है। परमेश्वर ने काम दिया, वो चाहता था कि ये व्यस्त रहे, वो चाहता था वो खुद को खोजे, उसकी श्रमता जो कि उसके भीतर में है प्रभु चाहता था उसे खोजे और उसमें आनंद मनाए। इसलिए मनुष्य को काम दिया गया, इसका आनंद उठाना चाहिए, इसमें आनंदित हो, संतुष्टि और परिपूर्णता का आनंद उठाए। इसलिए प्रभु ने उसे काम दिया। लेकिन बात यह है, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताई थी, कि इसका संबंध हमारे प्रयोजन के साथ में नहीं था। प्रभु ने उसे काम देकर यह नहीं कहा कि काम करोगे तो तुम खाओगे, ये नौकरी तुम्हारा प्रयोजन करेगी। इस तरह का गणित वहां पर शुरू में नहीं था। परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ पहले प्रयोजन किया, फिर उसे काम दिया। तो अब सवाल नहीं था कि काम करेगा तो खाएगा या काम के द्वारा अपने प्रयोजन को वो पाएगा। ये प्रयोजन तो सामान्य रूप में प्रभु के साथ के संबंध के कारण आया। अब आशा है कि आप इसे अच्छे से समझ ले, क्योंकि ये ऐसा है जिसके और विश्वासी लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। मनुष्य का प्रयोजन परमेश्वर से आया। पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर प्रयोजन करेगा मेरी सारी जरूरतों को मसीह में अपने धन के अनुसार महिमा में। परमेश्वर हमेशा चाहता था कि ऐसा हो कि वही प्रयोजन करता हो हमारे प्रयोजन का। जो भी हमें चाहिए केवल वही उसका प्रयोजन करे। वो नहीं चाहता था कि संसार में कुछ भी जो है वो हमारा प्रयोजन बन जाए।
इस संसार की अर्थव्यवस्था नहीं, इस संसार की आर्थिक दशा नहीं, इस संसार में जो काम करते वो नहीं चाहता था कि कुछ भी, यानी ऐसी कोई बात, इसका संबंध प्रयोजन के साथ में हो जाए। वो तो चाहता था कि वही प्रयोजन करता हो। तो वो आपकी सारी जरूरत पूरी करेगा, आपकी अर्थव्यवस्था के अनुसार नहीं, आपकी नौकरी के कारण नहीं, या व्यवसाय से। ये सारी बातें उसने नहीं कही। मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरत पूरी करेगा अपने महिमा में, धन के अनुसार। ये तो पूरी तरह से संसार इसकी सारी बातों से अलग किया गया है। ये तो उसके महिमा में धन के अनुसार है, मसीह यीशु में। चाहे संसार की कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे आपका कोई भी व्यवसाय हो, चाहे आपका कोई भी काम हो, चाहे आप डॉक्टर हो या फिर शिक्षक हो या कोई भी हो, ये प्रयोजन आपके काम से या नौकरी से नहीं है, प्रयोजन परमेश्वर से है। और ये पूरी तरह से अलग है इन सारी बातों से। वो आपका प्रयोजन करता होना चाहता है, यही बात है। प्रभु ने मनुष्य को बनाया, उसे काम दिया, लेकिन काम ये नहीं था कि उसका प्रयोजन करते जाए। मनुष्य परमेश्वर के साथ में जुड़ा था और उसने अपना प्रयोजन परमेश्वर से पाया। उसे जो भी चाहिए था उसकी आत्मा, प्राण और शरीर के लिए, उसे प्रभु से पाया। उसकी हर जरूरत परमेश्वर ने ही पूरी की, चाहे आसपास कुछ भी क्यों ना हो। प्रभु ने मनुष्य को ऐसे बनाया। जब पाप आया और मनुष्य पाप में गिरा, क्या हुआ? यही तो हुआ, जब पाप आया मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, प्रभु के साथ का संपर्क टूट गया, वो परमेश्वर से दूर चला गया। तो अब उसे किसी के साथ में जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि उसका प्रयोजन और कहीं से आना चाहिए था, उसका स्रोत कहीं और से आना चाहिए था। वो अपने स्रोत से दूर चला गया था, वो परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर से अलग हो गया था। वो अब परमेश्वर से अपना प्रयोजन नहीं पा सकता था, उसे और कहीं से लेना था। तो अब पतन के बाद मनुष्य के काम उसके प्रयोजन के साथ में जुड़ गए, क्योंकि पतन के बाद में ही परमेश्वर ने कहा, तुमने ये किया इसलिए खुद पर श्राप लाया है, तुम्हारे कारण पृथ्वी श्रापित हो गई है, और इसीलिए तुम रोटी खाओगे दुख के साथ में पूरे जीवन भर। यहां दुख शब्द उपयोग हुआ, उत्पत्ति से हमने इसे पढ़ा है। और फिर उसने कहा कि तू अपने माथे के पसीने से कमाई हुई रोटी जीवन भर खाया करेगा। यानी देखिए, दुख और माथे का पसीना यहां पर बताया गया है नीति वचन 10:22 में कि ये दुख है, यही वो दुख है। अब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने प्रयोजन किया कि उस दुख को दूर करे जो पतन और पाप के कारण आया था। देखिए, यीशु के द्वारा क्या हुआ, छुटकारे और उद्धार के द्वारा क्या हुआ। यीशु आता है, हमें लेता है और परमेश्वर के साथ में संपर्क में फिर से जोड़ता है, परमेश्वर के साथ जोड़ता है जो हमारा स्रोत है, हमारा प्रयोजन करता है, उससे वापस जोड़ता है। क्योंकि अब हम परमेश्वर के साथ फिर से वापस जुड़ चुके हैं, हम स्रोत के लिए अपने काम से जुड़े नहीं हैं। हेलो क्या आप समझ रहे हैं? अब हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, हम हमारे स्रोत के लिए कामों पर आधारित नहीं हैं, हम प्रभु पर आधारित हैं। हम वापस वहां आ गए जहां प्रभु चाहता है कि मनुष्य हो। शुरू से ही यीशु ने मनुष्य को परमेश्वर के साथ फिर से वापस जोड़ दिया। अब इसलिए काम और प्रयोजन, इनमें संपर्क नहीं रहा हमारे लिए। अब काम प्रयोजन नहीं करता है, ये प्रभु है यहोवा यीरे जो हमारे लिए प्रयोजन करता है। हमारा काम हमारा प्रयोजन करता नहीं, हमारी कंपनी हमारा प्रयोजन करता नहीं, हमारा बॉस प्रयोजन करता नहीं, यहोवा यीरे हमारा प्रयोजन करता है। अब ये तो अद्भुत अद्भुत ऐसा सत्य है। अगर इस पर जीवन आधारित रखें, मैं आपको बताऊं दोस्तों, जीवन में आप जल्दी ऊंचाई पर आएंगे। आप अपने घर में धन संपत्ति देखेंगे बहुत ही जल्दी। आप देखेंगे कि परमेश्वर की आशीष बहुत जल्दी आपके घर में आ रही है, अगर आप इस सच्चाई को पकड़ ले। अभी आप प्रभु से जुड़े हैं, प्रभु आपका स्रोत है। अपने काम की ओर स्रोत के रूप में देखना बंद करें, अपनी नौकरी को अपने स्रोत के रूप में देखना बंद कर दे। काम पर जाए। बहुत से लोग सोचते हैं, खैर प्रभु का धन्यवाद उसने ये कहा, यानी मुझे कल से काम पर जाना नहीं है नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। परमेश्वर ने काम दिया, वो नहीं चाहता था कि आप बस लेटे रहे, कुछ न करे, नहीं तो आप सड़ जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे।
आप में बहुत कुछ है, छिपा हुआ खजाना है जिसे आप कभी नहीं खोजेंगे जब तक आप जाकर न ढूंढे। काम पर जाते हैं, आपके सामने चुनौती रखी जाती है, असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य दिया जाता है। आप उसे लेकर है, यीशु मसीह के नाम में मैं इसे पूरा करूंगा, मैं इसे कर सकता हूं, करवा सकता हूं। आप इसमें जाए, कोशिश करें, इसे पूरा करें, और आप देखेंगे आपने जो सोचा कि आप कर सकते हैं उससे भी बढ़कर कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपका सहायक है और उसने आप में बहुत कुछ रखा है और आप इससे आनंदित होते हैं। आपको गर्व होता है कि आपने इसे किया है। आप गर्व करते हैं कि आपके अंदर बहुत कुछ है जो बाहर आ रहा है, आपने इसे देखा है, लेकिन उसका आपके प्रयोजन से कोई संबंध नहीं है। आपका प्रयोजन उससे पूरी तरह से अलग है। इसलिए मैंने कहा, चाहे आप कोई भी काम करते हो, कोई भी व्यवसाय क्यों ना हो, कोई बात नहीं। कोई कहते हैं मैं इस व्यवसाय में हूं इसलिए मैं बहुत ही संपन्न हो सकता हूं, लेकिन मेरा भाई इस व्यवसाय में नहीं है इसलिए संपन्न नहीं हो सकता है। गलत है। अभी आपके व्यवसाय का आपकी संपन्नता से कोई संबंध नहीं है। आपके भाई और आपके पास में एक ही परमेश्वर है वही प्रयोजनकर्ता, वही यहोवा यीरे है। जैसे आपने आशीष पाई वैसे वो भी आशीष पा सकता है, चाहे उसका कोई भी व्यवसाय क्यों ना हो। आपके व्यवसाय की उत्तमता आपके लिए आपका प्रयोजन प्रबंध नहीं करेगी यह मेरे सृष्टिकर्ता की विशेषता है, मेरे प्रभु की। वो मेरा प्रयोजन निश्चित करने वाला है कि वो कौन है। अब ये बातें हैं जो हमारे दिल में और हमारे मन में निश्चित हो जानी चाहिए मजबूती से। यानी इस गिरे हुए सिस्टम में प्रयोजन नौकरी पर आधारित था। आज संसार में यही सिस्टम अस्तित्व में है, लेकिन नया सिस्टम है और उससे मैं कहूंगा कि परमेश्वर के राज्य का सिस्टम, प्रभु राज्य का सिस्टम, जिसमें अभी हम आए हैं उद्धार के द्वारा। हम प्रभु राज्य के सिद्धांत के अनुसार काम कर रहे हैं। हम दूसरे लोगों जैसे काम नहीं कर रहे हैं, आशा करता हूं। हम चर्च में क्यों आते हैं, साथ में बड़ी बाइबल लाते हैं, 1 घंटे तक परमेश्वर के वचन में से क्या सुनते हैं। हम दूसरों के जैसे नहीं जी रहे हैं। हम प्रभु राज्य के सिद्धांत के बारे में कहते हैं। क्यों सभाओं के बाद सभा में इतने लोग आते हैं, यहां पर बैठकर ये सुनकर जाते हैं, क्योंकि यह वो मिलता है जो बाहर कहीं नहीं मिलता है। वो है प्रभु राज्य के सिद्धांत, जिसके कारण आप जीते हैं, उत्तम होते हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन में उत्तम होते जाते हैं, पहले से भी बेहतर। प्रभु राज्य के सिद्धांत, हम उन सिद्धांतों के द्वारा जीते हैं। प्रभु राज्य का सिद्धांत मतलब मैं काम पर जाता हूं, काम का आनंद उठाता हूं, उसमें आगे बढ़ते जाता हूं, मैं अपने काम में संतुष्टि और परिपूर्णता को पूरी तरह महसूस करता हूं। हेलो, तो मैं सीटी बजाते हुए काम पर जाता हूं मैं वहां पर जाता हूं, उसका आनंद उठाता हूं, क्योंकि मैं उस पर आधारित नहीं हूं। मुझे करना पसंद है, मुझे उसमें बेहतर होना पसंद है, मुझे अपनी योग्यता और वरदान दिखाना पसंद है कि मैं उसे दिखाऊं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो फिर मैं जो कुछ भी करता हूं, अपने काम में जो हासिल करता हूं, तो प्रभु को महिमा मिलती है, क्योंकि लोग देखकर कहते हैं ये परमेश्वर है, ये वो नहीं, ये तो परमेश्वर है जिसने ऐसा करने में उसकी मदद की है। तो हम ये करते हैं। देखिए, हम काम करते हैं, स्वयं प्रभु ने काम किया, और बाइबल कहती 7वें दिन प्रभु ने आराम किया। लोग सोचते हैं कि प्रभु ने ये सारे तारे लटकाए, चांद सूरज लटकाए, बहुत काम किया होगा। सारे स्वर्गदूत इसे हर जगह लटका रहे थे कि इसे चादर के जैसे थामे रहे, पूरे आसमान को कि सही जगह पर इसे लटकाए, सभी कोने में। प्रभु ने 6 दिन में ये सब कुछ लगाया, इसके लिए बहुत मेहनत की होगी, और 6 दिन के बाद में वो पूरी तरह से थक गया, बहुत ही थक चुका था, और कहा कि मेरे प्रभु, मैंने 6 दिन काम किया, एक दिन तो आराम कर लूं। वैसे सोचते हैं कि परमेश्वर ने विश्राम किया। नहीं, आपकी जानकारी के लिए, परमेश्वर नहीं थका, क्योंकि उसने क्या किया? क्या उसने कोई बढ़ई का काम किया कि ये सब कुछ बनाए? उसने बस कहा और सब कुछ अस्तित्व में आया, सब ऐसे अस्तित्व में आया। ये कितना बड़ा काम है, बस कहे और वो अस्तित्व में आ गया। प्रभु चाहता है कि हम भी कहें और सारी बातों को अस्तित्व में लेकर आए। प्रभु इसे हमारे लिए आसान बनाना चाहता है। यानी परमेश्वर तो इतना नहीं थका कि 7वें दिन उसे आराम करना पड़ा। उसने आराम इसलिए किया क्योंकि उसका काम पूरा हो गया, उसका काम पूरा हो चुका था। वो चाहता है आप आराम करें क्योंकि आपके काम के साथ आप पूरे हो चुके हैं। वो चाहता है कि आप आराम करें, आनंद उठाए जो आपने पूरा किया, उसमें जो आपने देखा है। तो प्रभु ने काम किया तो आप भी काम करें।
परमेश्वर ने कष्ट का काम नहीं किया, परमेश्वर ने दुख के साथ काम नहीं किया, उसने कष्ट के साथ मेहनत या दूसरे काम नहीं किए। नहीं, कष्ट का मतलब है काम करे, बहुत ज्यादा दर्द होने तक काम करे कि शरीर और मन में पूरी तरह थक जाए। हां, परमेश्वर ने यह कभी नहीं सोचा, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कभी नहीं सोचा। मैं जानता हूं कुछ लोग वो तो इन बातों को नहीं समझ सकते हैं, उन्हें यह विचार पसंद है। वो सोचते हैं थकने तक काम करना चाहिए कि मन में पूरी तरह से थक जाए। देखिए, इन सारी बीमारी और रोगों का संबंध इन सभी बातों के साथ में है। ये सब उत्पन्न करता है। प्रभु चाहता है आप काम करें, आनंद उठाए, आप जो कर रहे हैं उसमें आनंद उठाएं। आमेन। ये प्रभु का मकसद है। अब हम प्रभु राज्य के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु के सिद्धांत से काम करते हैं। यानी हम लोग तो कड़ी मेहनत में नहीं हैं। हम इसमें नहीं कि अपनी आशीष के लिए पसीने पर विश्वास करें। हम विश्वास नहीं करते कि पसीना बहाना होगा तभी संपन्नता आएगी। नहीं, हम इस पर विश्वास नहीं करते। तो क्या विश्वास करते? ये कि परमेश्वर की आशीष हमें धनी बनाती है। तो हम इसे कैसे पाएं? सबसे पहले मैं सोचता हूं एक मुद्दे को हमें देखना होगा, और वो ये है, हमें सीखना होगा कि हम खुद को देखें कि हम सारी बातों के मालिक हैं। बाइबल एक बात बहुत स्पष्ट सिखाती है। अब ये कुछ लोगों के लिए विश्वास न करने वाली बात है। अगर विश्वास करने लगे तो कहीं पर पहुंचेंगे। बाइबल कहती है कि आप मालिक हैं और मैं मालिक हूं उन सारी चीजों के जो आज यहां पर इस संसार में हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो सबसे पहले उसने यही कहा, उसने यही शब्द कहे उत्पत्ति अध्याय 1:28 में कि फलवंत हो, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो, इसे वश में कर लो और इस पर अधिकार करो। अब ये अधिकार शब्द, इसका केवल यह अर्थ नहीं कि राज्य करे और प्रबंधन करे और इसके ऊपर रहे। अधिकार करे शब्द का मतलब है इसके मालिक हो जाए। आपके पास में अधिकार है क्योंकि यह आपका है। आप इस पर अपने अधिकार का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सब आप ही का है। आप इसके मालिक हैं। यह मालिक होने का विचार है। मुझे लगता है आदम को मालिक होने में समझने की समस्या थी, इसलिए उसने शैतान को आने दिया कि उसकी पत्नी से बातें करे और उसका सब कुछ लेकर जाए। क्या आप बैठे रहेंगे कि कोई चोर आकर आपकी पत्नी से बातें करे और आपकी पत्नी को बताए कि सब कुछ ऐसे बेच दे और वो चोर सब ले जाए? नहीं, अगर आप मालिक हैं तो आप उसकी गर्दन पकड़कर उसे बाहर निकाल देंगे। जानते हैं क्योंकि आप में मालिक होने का भाव है। आप जानते हैं कि आप मालिक हैं। आदम में यह मालिक होने की बात नहीं थी, इसलिए शैतान का आना बहुत ही आसान हो गया कि वह आकर अतिक्रमण करे और वह आकर स्त्री को भरमाए और वो यानी सच में सब कुछ ले ले। हां, जो प्रभु ने उन्हें दिया था। वही शैतान यीशु के पास में आया। आपको याद है यीशु की परीक्षा में आप देखते हैं यही शैतान यीशु के पास में आता है जो आदम के पास आया था। दूसरे आदम यीशु के पास आता है, ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाता है और कहता है इस संसार के राज्य और इसके वैभव को देखो, मैं तुम्हें यह सब दूंगा, बस मुझे दंडवत करना, मैं तुम्हें यह सब दूंगा। यीशु ने उसके लिए कोई आदर नहीं रखा। उसने कहा मुझसे दूर हो जा शैतान। कहा शैतान मुझसे दूर हो जा। क्यों? क्योंकि यीशु पहले जानता था कि शैतान मालिक नहीं है। शैतान मालिक नहीं है। इसने अतिक्रमण किया है। यह ऐसा है जो बिना अधिकार से यहां पर आया है और धोखा दिया। आदम और हव्वा को धोखा दिया कि उन्होंने अपने अधिकार और सौभाग्य को उसे सौंप दिया और वो इस जगह को घेरे हुए हैं और खुद को मालिक कहता है, लेकिन वो मालिक नहीं है, इसलिए उसका कोई आदर नहीं है। वो कहता है दूर हो जा क्योंकि वो मालिक नहीं है। जबकि देखा जाए तो यीशु ही मालिक है जिसे स्वर्ग ने नियुक्त किया। मनुष्य के प्रतिनिधि के रूप में वो मनुष्य रूप में आया, प्रतिनिधि के रूप में, और बाइबल कहती है कि उसे सारी चीजों का वारिस बनाया गया, सारी बातों का मालिक नियुक्त किया गया। और वो यहां पर है कि वापस ले, कि वो सब कुछ वापस ले जो शैतान ने मनुष्य से लिया था। मनुष्य के प्रतिनिधि के रूप में उसे शैतान से सब वापस लेना था, मनुष्य को वापस देना था। यीशु अपना मकसद जानता था।
यीशु सच्चाई जानता था कि शैतान मालिक नहीं है, लेकिन ये खुद मालिक है कि वो यहां पर सब कुछ वापस लेने आया जो शैतान ने आदम से लिया था। तो वो कहता है, मुझसे दूर चले जा शैतान। I will bow down and hail you as king. I will serve you. I'll give you everything. I will lift up my eyes to your throne. I will trust you. I'll trust you alone. I will give you all my worship. I will give